गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और हमारे आज ब्लॉग के स्टार्ट हो रहा है। वही सुबह के 9:30 बज रहे थे। हमारा सारा काम हो गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। फिर इसके बाद बैठे अपनी सारा काम करने के बाद ही स्टडी करने के लिए बैठते हैं। और वैसे तो मॉर्निंग में भी हम पढ़ते हैं सुबह उठकर, लेकिन आज हम ब्लॉग नहीं बना पाए। यानी जैसे कि सारा ब्लॉग बना लेते हैं काम वाम करने का, तो फिर सुबह का पूरा डाल देते हैं, लेकिन आज नहीं बना पाए। और किसी किसी दिन बना पाते हैं, किसी दिन नहीं बना पाते, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं बहुत सारे हमारे पास काम रहते हैं। और सुबह का जो काम होता है ना, बहुत मतलब फास्ट वाला, बहुत जल्दी वाला रहता है कि जल्दी जल्दी करो, नहीं तो किसी को ऑफिस के लिए देर हो रहा है तो बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रहा है। ये चीज़ें रहती हैं। और इस समय वैसे भी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब काम करने के बाद पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि वैकेंसी एलटी ग्रेड की आई हुई है, राजकीय विद्यालय की आई हुई है। और ये जो एग्ज़ाम है इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इसे आयोग करवाएगा और इसमें 2 पेपर होंगे। तो इसलिए इसका मतलब हल्के में मत लेना इस एग्ज़ाम को। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, तभी आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। और देखो, और एक चीज़ और कहेंगे कि पहले से मत सोचना कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, इतना हमारे पास समय नहीं रहता है कि क्या करें क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मत सोचो। जितना टाइम है आप अपना पूरा समय, यानी देखो जो हमारे सुबह और शाम के काम हैं, यदि बच्चों को देखना है, फैमिली में रहकर सबको देखना है, वो तो हमारे काम नहीं बंद होंगे, उन्हें तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी समझ लो या हमारे संस्कार समझ लो, जो समझ लो। क्योंकि यदि उन्हें नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा भूचाल भी आ जाता है घर में जो हकीकत है, हंसी भी आती है। और किसी से कहने से कि हमारा कोई काम करवा लो, हमें पढ़ने के लिए टाइम दे दो, तो कहने से कुछ नहीं होगा जब तक लोग आपको समझते नहीं हैं। और फिर समझें या ना समझें वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अब कम से कम सोना है और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों पे देना है। क्योंकि आज यदि हम अपना टाइम किताबों को दे देंगे तो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, ताकि हमारा भी समाज में लोग इज्जत भी करेंगे। नहीं, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है हम लोगों की। कोई भी आप घर में सारा दिन काम करती हैं या सिर्फ 2 घंटे काम करती हैं, उन घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं करता। कि लोग कहते ही हैं घर में काम ही क्या है, आज के टाइम पे तो सारी मशीनें कर रही हैं काम, क्योंकि घर में सभी के यही होता है और वही हाल हमारा भी रहता है। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। जितना टाइम आपके पास है कोशिश यही करो कि ये 5-6 महीने अपने हम अच्छे से तैयारी करने में निकाल दें, ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। और ये है, अब हम भी ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यार हम बिल्कुल 100% कह रहे हैं कि हमारा निकल ही जाएगा। वो तो यार समय बताएगा, वो जैसा रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने रहेगा सब कुछ, वो तो समय की बात रहेगी। लेकिन आज जो हमारे हाथ में है कि अपनी किताबें लेके पढ़ाई करना, अच्छे से मेहनत करना। तो इसलिए आप लोग भी खूब अच्छे से पढ़ाई करो। और इस समय कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, ये यार उनकी प्रॉब्लम हो। बस मस्त होकर अच्छे से खूब खुश होकर पढ़ाई करो और कोशिश करो मॉर्निंग में जल्दी से उठने की। क्योंकि एक लेडीज के लिए जब हम मॉर्निंग में जल्दी थोड़ा सा उठेंगे और तभी हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा। क्योंकि यदि आप देर से उठेंगी तो फिर मतलब काम करने में आपको देरी होएगी। तो इसलिए कोशिश करो, और जितने ज़रूरी वाले काम हैं घर के, कि नहीं ये हमें काम ज़रूरी करने ही डेली के करने हैं, उन्हीं कामों को चुनो। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना पढ़ो कि लोग हमारी खूब सारी तारीफ़ करें, हम सारे काम करें, फिर हमें 1-2 घंटे के लिए टाइम मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे और नहीं तो कल पढ़ेंगे। ये मत करना गलती, नहीं तो फिर बहुत पछताने को हो जाएगा। और यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो फिर खूब अच्छे से तैयारी किया जाए और एक अपना सीट पक्की की जाए। तो दुनिया है, ये आप पे उंगली उठाती ही रहेगी, जिसको जो कहना होगा
कहने दो, और जब समय आएगा तो उन्हें अपने आप सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए पढ़ना मतलब इतना इजी नहीं होता। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती, हमें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि यार अब तुम पढ़ने के लिए पहले क्यों नहीं पढ़ा, यदि जॉब लेनी थी तो शादी बाद में कर दी, पहले पढ़ लिए होती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, हमसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन उनका जवाब अभी हमारे पास नहीं होता। क्योंकि जवाब जो ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं इतनी क्षमता ही नहीं है आगे सोचने की, कि हमें सीखने और पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो इसलिए उन लोगों से, ऐसे लोगों से बचें सवाल करने से। अपना टाइम मत बर्बाद करो, और जब हमारा समय आएगा तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो इसलिए मस्त होकर, हम तो यही कहते हैं, खूब खुश रहो, मस्त होकर पढ़ाई करो। और आज का टाइम यदि मेहनत कर लोगी तो कल तुम्हारा ये होगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।